हेलो फ्रेंड्स, आरएस जनरल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको लेकर आए हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl इसका सूत्र होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। याद रखिएगा, Na2CO3 रासायनिक सूत्र है धावन सोडा का, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 उसका सूत्र होता है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट का। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। इसके अलावा जैसे बी है, सी है, ये सब जो ADE के हैं ये वसा में घुलनशील है। और इसके अलावा जो बची हुई हैं जैसे बी हो गया, सी हो गया, ये सभी बी और सी कौन से हैं? ये जल में घुलनशील है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। गंधक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो गंधक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है दोस्तों? इसका यूज बैटरी डालने में, बैटरी में पड़ता है। ठीक दोस्तों, गंधक अम्ल का सूत्र का यूज। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पर पाई जाती है ये है चीन में है। ठीक, ये चीन में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर। ठीक, 6300 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी कहाँ पर है? चीन में है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो रोलेट एक्ट भारत किस वर्ष आया? तो रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक दोस्तों, इस रोलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे तो उसी वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, इसी की वजह से हुआ था, रोलेट एक्ट की वजह से। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व टीबी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस तो हर वर्ष 22 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़ों में, जो जबड़ों में होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी। फीमर कहाँ पर पाई जाती है? जो जांघों में है वो फीमर हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपस है। ठीक, स्टेपस कहाँ पर होती है? कान में होती है। 1/10 इंच इसकी लंबाई 1/10 इंच है। ठीक, हाँ, फीमर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, जो कान में पाई जाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, अस्थिमज्जा में होता है। अब बात कर लेते हैं, निर्माण तो होता है अस्थिमज्जा में, लेकिन इनका मतलब ये कहाँ पर डेड कहाँ पर होती हैं? तो प्लीहा में, इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक दोस्तों, प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है, लाल रक्त कणिकाओं की। अब लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है जीवन काल। ठीक, इससे अधिक वो जीवित नहीं रह सकती लाल रक्त कणिकाएँ, WBC मतलब RBC। अब बात करते हैं, शरीर का तापमान किस ग्रंथ से नियंत्रण होता है? तो हाइपोथैलेमस से शरीर का ताप नियंत्रण होता है। ठीक, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यानी कि जो CO2 को अगर हम ठंडा कर दें तो उसको ठोस बन जाती है CO2 गैस को। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है कि ठोस शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र लिखो, तो ये CO2 रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, ठोस CO2 का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
काली खांसी किस से होती है? तो काली खांसी जीवाणु से होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर नेशनल पार्क एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। गुजरात में किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। और सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहाँ पर है वो? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के रचयिता हैं, ठीक दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित हैं? तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बने। इल्तुतमिश की बेटी ही रजिया सुल्तान है, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? तो बंगाल का पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। अगर बात कर लेते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो पहला गवर्नर जनरल बने हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ठीक। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, और पहले गवर्नर हैं रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में नोटबंदी कब हुई? भारत में नोटबंदी कब हुई? तो भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई। नोटबंदी में जो पुराने 1000 और 500 के नोट थे वो बदल करके नए 500 के नोट और 2000 नोट का संचालन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक दोस्तों। कब हुई थी नोटबंदी? 8 नवंबर 2016। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर में 300 धारा कब हटी? मतलब 300 धारा, जब जम्मू कश्मीर को जो 300 धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो कब हटा? तो 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, ठीक। विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त था वो 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे पहले कोरोना वायरस कहाँ मिला? तो कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ पे मिला? 8 नवंबर 2019 चीन में मिला, ठीक दोस्तों, वोंग सिटी में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? तो भारत में जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020। दिन कौन सा था? दिन था संडे, ठीक दोस्तों, संडे था 22 मार्च 2020। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील लिथियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु लिथियम धातु, ठीक। इसका रासायनिक सूत्र, लिथियम का प्रतीक क्या है? Li। आवर्त सारणी में इसका तीसरा स्थान है, ठीक दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम लिथियम, ठीक। लिथियम तीसरा है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रमुख शहर हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो हरिद्वार कहाँ पर है? हरिद्वार है उत्तराखंड में। किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक। गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है हरिद्वार। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।